If three uniform spheres, each having mass m and radius r, are kept in such a way that each touches the other two, the magnitude of the gravitational force on any sphere due to the other two will be. बच्चों अपने पास जो है वो तीन स्फीयर दिया हुआ है, सबका मास m है और रेडियस क्या है, सबका r रेडियस है, सब के सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। मास m एंड रेडियस r, सब के सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेट्स से ऐसे कुछ, ठीक है बच्चों। अब देखिए तीनों के सेंटर को मैंने ड्रॉ कर दिया है। हमें कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी स्फीयर ड्यू टू द अदर टू, ठीक है। किसी एक स्फीयर पे दोनों स्फीयर की वजह से हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। लेट्स से बच्चों अपन इस वाले ये जो कॉर्नर पे है इसको मैं 1 कह देता हूँ। इस 1 पे अपन बिकॉज ऑफ 2 and 3 ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मास m एंड मास m। अगर बच्चों मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड आपसे पूछूं तो आपको होगे यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन g मास m इंटू मास m अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है, तो ये है रेडियस r और ये भी रेडियस r, तो r प्लस r विल बी 2r, तो 2r का स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 लिखने का तरीका होता है बच्चों, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो फिर से आएगा g मास m इंटू m अपॉन डिस्टेंस, ये भी जो है दोनों के बीच का सेपरेशन r प्लस r विल बी 2r का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों फोर्स जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो लेट्स से मैंने f कर दिया कि f है। अब देखिए बच्चों हमें तो नेट फोर्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स ऑन 1। तो अगर मैं 3 की वजह से 1 पे फोर्स का डायरेक्शन लिखूं तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एट्रैक्टिव नेचर का, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, f, तो f लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, f है, तो f मैग्नीट्यूड का फोर्स। सिमिलरली अगर मुझे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 देखे तो एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया है, वो f है। जो नेट फोर्स होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स, उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, तो आपको होगा कि नेट रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये जो एफ नेट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या होगा बच्चों, तो वो अपन फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट अपन लिखना जानते हैं, दो फोर्स है, एक एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब अपन बात करें कि एंगल थीटा कितना है, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी साइड 2r, ये भी साइड 2r, ये भी साइड 2r, तो ये जो एंगल है वो 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। तो अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर विल बी 2f स्क्वायर प्लस का 2f इंटू एफ स्क्वायर कॉस 60। बच्चों कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर इंटू 1/2, 2 ने 2 को कैंसिल किया, आ गया अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर, रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर, एफ बाहर आ जाएगा, तो रूट 3 इंटू एफ। अब f की वैल्यू आपने खुद ही कितना कैलकुलेट कर रखा है, तो आप यहाँ से कहोगे कि f है जी एम स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर। तो जो नेट फोर्स आ रहा है वो आ रहा है रूट 3, f की जगह लिखे जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, और डी ही क्या है बच्चों, हमारा बिल्कुल